नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। कहानी एक बिच्छू के जीवन की। बिच्छू से सभी आप परिचित होंगे। बहुत ही जहरीला, दंश मार दे तो पूरा शरीर लहर उठता है। बड़ा खतरनाक। समय पर चिकित्सा न हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। ऐसे होते हैं बिच्छू। और ये देखिए, इसके कोई भी मादा बिच्छू जब प्रजनन करती है तो उसके प्रजनित बच्चे उसके पीठ पर चढ़ जाते हैं। बच्चे जन्मते हैं तो काफी वो भूखे रहते हैं, तो उन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है। तो इस स्थिति में वो अपने माँ के कमर के पास के जितने भी मुलायम मुलायम ये मांसल हिस्सा है, मांस है बिच्छू का, उसको निकाल निकाल कर वो उसके बच्चे खाते हैं। मां को पीड़ा होती है, लेकिन एक स्वभाव है सभी प्रजातियों में, मनुष्य हो, मवेशी हो, कीट पतंगे हो, वो अपने बच्चे को वो जानती है कि वो खा रहा है, परंतु फिर भी उफ तक नहीं करती है। और जब तक बच्चे पुष्ट नहीं हो जाते तब तक वह मां के कमर के पास का गोश्त खाता रहता है। जब वो स्वस्थ हो लेते हैं तो नीचे उतर करके जमीन पर चलने के लायक हो जाते हैं और जमीन पर विचरण करते हैं। लेकिन तब उसकी मां इतना कमजोर हो चुकी होती है, उसके मांस इतने क्षय हो चुके होते हैं कि कमजोरी की हालत में वो मां बिच्छू चल नहीं सकती है और दम तोड़ देती है। इसलिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिच्छू जब प्रजनन करती है तो उसके बच्चे उसे खा जाते हैं। दरअसल उनके खाने की प्रक्रिया ही है। आपने विचार किया है कभी कि मां के साथ यह व्यवहार कितना क्रूर और कितना स्वार्थपरक है? विचार किया तो आपने कभी सोचा हम अपने देश हमारी माता है, भारत माँ के साथ किस किस प्रांत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है? आज मणिपुर की बात की जा रही है, मणिपुर की हिंसा की बात की जा रही है। मणिपुर की कहानी क्या है? ये इस हिंसा के पृष्ठभूमि में मूल कथा क्या है? यह कैसे हो गया? और इधर जब हुआ है ये हिंसा, मई से चालू है। पिछले एपिसोड में मैं वीडियो के पिछला अंक जो निकला था उसमें मैं कहा था कि मई से ये लोग कलेक्ट करके रखे हुए थे। विपक्ष का दायित्व तो नहीं है कि मई सहयोग करते सरकार के साथ। सरकार तो अपना प्रयत्न कर ही रही है, प्रांत की सरकार हो मणिपुर की या फिर केंद्र की सरकार हो, वे तो अपना जो कोशिश उनसे हो रही वो कर रहे हैं। आपने तो कभी कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि ये हिंसक घटनाओं के ये पूरे वारदात की वीडियोग्राफी दबा के रखा और रिलीज कब किया? जब मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है तब। पिछले वीडियो में मैं कहा था। अभी बहुत हंगामा हो रहा है। बस मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा से नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं लोग, किसी की भी इस्तीफा के नीचे बात नहीं करते हैं। तो आज उसी मणिपुर के हिंसा और मणिपुर की जो कहानी है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इस पर ही बात करते हैं। वास्तव में मणिपुर के मूल निवासी ये मतई समुदाय के लोग जो वैष्णवी हैं, सनातन धर्म के हैं, जिनके राजा हुआ करते थे, वे काफी उस मिट्टी में बच्चे रसे शुरू से ही रहे हैं। कुकी समुदाय के लोग, कुकी संप्रदाय के लोग वो आयाती थे बाहर से। अंग्रेजों ने आज से लगभग 150 वर्ष पहले चाइना में अफीम की वो खपत ज्यादा थी, तो उसकी खेती करने के लिए, अफीम की पूर्ति के लिए, अफीम की खेती करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे ऐसे मंगोल जाति के एक समुदाय को बर्मा की पहाड़ियों पर से लाकर मणिपुर में बसाया। इन क्षेत्रों में अफीम की खेती करवाई उनसे। उनके अपने व्यापार से मतलब थे, वे एक व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे।
कम पैसों में लोगों को, कम सुविधा देकर के लोगों को खड़ाते थे। और कुकी जो थे वो स्वभाव के बड़ा क्रूर, मंगोल जाति के क्रूर, ये मूलतः मंगोल नस्ल के लोग हैं। जब अंग्रेजों ने चीन में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया तो उसके कुछ दशक बाद अंग्रेजों ने ही इन मंगोलों को बर्मा के पहाड़ी इलाके से लाकर मणिपुर में अफीम की खेती में लगाया। आपको आश्चर्य होगा कि तमाम कानूनों को धत्ता बताकर ये अब भी अफीम की खेती करते हैं। अंग्रेज चले गए, अफीम की खेती बंद हो गई और इन्हें बताया जाता है स्थानीय सरकार के द्वारा कि ये अपराध है, कानून के विरुद्ध है। ये नहीं मानते। कुछ तो अंग्रेजों द्वारा पहले ही बसाए गए थे, बाद में जो मूल निवासी मतई हैं, इन राजाओं ने, मतई के राजाओं ने भी मंगोलियों को, इस प्रकार के कुकी समुदाय के लोगों को आकर वो मणिपुर में बसाया, क्योंकि ये तब सस्ते सैनिक हुआ करते थे और सैनिक होते थे बड़े कठोर, क्रूर, शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ, सहने वाला धूप गर्मी वर्षा। इन कुकियों को बसाया, रखा। आज वही कुकी जबरदस्त रूप से समस्या बने हुए हैं, जिनका समाधान 70-75 वर्ष तो कांग्रेसियों ने किया नहीं था, उनसे होने वाला भी था। ये होगा तो इसी समय होगा। इस समस्या का, कुकियों की समस्या का निदान कहीं होना है तो मोदी जी ही करेंगे। धैर्य रखना होगा। हिंसा कोई अच्छी बात नहीं है। किसे अच्छा लगता है जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं, सिवाय अपने देश के विपक्ष को, क्योंकि इसका वो राजनीतिक उपयोग करते हैं। राजनीतिक उपयोग करने में वे माहिर हैं। बस इस्तीफा दो। आप मणिपुर के लोकल न्यूज को अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कुकी अभी भी घुसपैठ करके बाहर से लगातार प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते आ रहे हैं। यद्यपि कि इसको रोकने की पूरी अपनी ओर से, देश की ओर से कार्रवाई की जाती है। इस देश में जब लाखों रोहिंग्या का बसा लिया, इस देश में जब लाखों लाख बांग्लादेशियों को बसा करके उनको आधार कार्ड बना दिया, वोटर लिस्ट बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, तो कैसे रख सकेंगे आप? कैसे रोकेंगे? एक और विपक्ष मणिपुर की समस्या को लेकर के वो ताव दिखा रहा है, दूसरी ओर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के प्रवेश पर मौन साधे रहता है, बल्कि समर्थन करते हैं ये विपक्ष। कभी तो आवाज नहीं उठाया, बल्कि उनके जमाने में ही हुआ। तब विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो बराबर आवाज उठती रही थी घुसपैठियों का, कि घुसपैठी एक समस्या है, भारत मां के कमर को तोड़ेगा। आजादी के बाद जब उत्तर पूर्व में मिशनरियों की खुली छूट मिली तो उन्होंने इनका धर्म परिवर्तन करवाने में कुकियों का सफल रहे, सब ईसाई होने लगे धड़ाधड़। यही कारण है कि इस मुद्दे पर, कुकी की समस्या पर सरकार जब कोई कदम उठाती है तो विदेशों में सभी ईसाई संगठन या उनकी सरकारें भी, उनकी नजरें भी टेढ़ी हो जाती है, वे भी भौवें टेढ़ी कर लेते हैं। ईसाई हो तो हो, कोई बात नहीं है, विविधता का देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन एक निष्ठा और विश्वास तो होनी चाहिए देश के प्रति, या बिच्छू बने रहेंगे। किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सबका आदर है, सभी यहाँ रहते हैं। लेकिन बिच्छू का स्वभाव पाओगे तो देश तो एक दिन खत्म हो जाएगा ना। यद्यपि वे सभी कुकी एसटी में आते हैं, ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बावजूद भी ईसाइयों की पूरी सुविधा उनको मिलती है, परंतु संख्या में धीरे धीरे मतई कम होते जा रहे हैं और ये मतई समाज के पास बहुत सारी संपत्तियां थी, धन थे, उस पर भी कुकी संप्रदाय के कब्जे हो रहे हैं। इस स्थिति में सरकार मतई को चाहते हैं कि आरक्षण देकर के इनको भी एसटी का दर्जा देकर के इन्हें लाभ दिया जाए, तो उनका ये कुकी समाज जबरदस्त विरोध कर देते हैं और विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं कि नहीं, इनको नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधा। सरकार निष्फल हो जाती है, व्यवस्था पंगु हो जाती है। तो ये कारण है मणिपुर में उपद्रव होते रहने का, हिंसा होने हो जाते हैं, जिनको जहां अवसर मिलता है वहां अपने मन की करते हैं। अदालत, कोर्ट सभी ने आदेश दिया, लेकिन ये कोर्ट की बात तो जैसा कि मैं कहा मानते ही नहीं। मतई समाज के संप्रदाय के लोग, उनके राजा थे सभी,
उनको कहा गया कि एसटी का दर्जा दिया जाएगा, उनका ये विरोध करते हैं। तब मिला जुला करके यही समस्या है। समस्या यह नहीं है कि कौन अभाव में है, समस्या यह है कि मैं तो अभाव में, जिस अभाव में हूं तो हूं सो हूं। सरकार जो मुझे दे रही है सो दे ही रही है, लेकिन तुम उस समाज को मत दो, तुम उस समाज को इतनी सुविधा नहीं दो जो मूल समाज है, जो इस देश का वो स्वाभाविक रूप से नागरिक है। मणिपुर में जो अभी वर्तमान हिंसा जो समस्या है, इसको हमारे श्रोता दर्शक समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे कि स्थिति क्या है, बस ये किसी की नहीं सुनते। आशा है आपने तो मेरा सुना होगा ना, आप तो समझ लिया ना, तो जरा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट्स तो कुछ दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।